हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12 के क्वेश्चंस 7 और उससे आगे वाले क्वेश्चनों को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, यानी इसी की डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर यानी बोले तो ए कैप कैसे निकलता है, वेक्टर ए इसको डिवाइड कर दें इसी के मैग्नीट्यूड से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ए वेक्टर तो ऐसे ही लिख लो जैसे दे रखा है इन्होंने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका x इसका y इसका z का स्क्वायर होता है ना अंडर रूट में। अंडर रूट इसका कोफिशिएंट x कितना 1 है ना, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाता है कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 1 2 और इसका हुआ 4 यानी 6 √6। ठीक है ना। अब इसको अलग अलग इन सबके नीचे रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा आई कैप अपॉन √6, सही है ना, जे कैप √6 2k कैप √6, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया जो इसी की डायरेक्शन में है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट। पी और क्यू के पॉइंट दे रखे हैं और हम पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो एक ऐसा वेक्टर है पी क्यू, पी एंड क्यू। पी क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, ये दे रखा है हमें कितना 1, 2, 3, और क्यू के पॉइंट दे रखे हैं हमें 4, 5 एंड 6। ठीक है ना। तो हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जो पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में हो, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इसी की डायरेक्शन में। तो पहले पी क्यू वेक्टर तो पता बना ले, हमारे पास पी क्यू वेक्टर नहीं है। तो जब दो पॉइंट दे रखे होते हैं और पी टू क्यू, ये डायरेक्शन इसकी इधर है ना, पी से क्यू की तरफ है, तो कैसे निकालते हैं याद रखिएगा। पी क्यू वेक्टर फाइनल पॉइंट मैंने पहले ही बताया था, फाइनल माइनस आपका इनिशियल। तो फाइनल हमारा क्या है, इनके साथ क्या लगा देंगे, आई जे के, इसके साथ आई जे के। ठीक है ना। तो फाइनल हमारा क्या था, ये था ना, तो इसके साथ लगा दो 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस, इसे ब्रैकेट में ले लेना क्योंकि साइन चेंज होते हैं ना। इनिशियल पॉइंट हमारा ये है ना, इसके आई जे के एक्स वाई जेड है, इसको आई जे के साथ लगा दो, तो 1 को लगाएंगे तो आई कैप ही रहेगा, 2j कैप प्लस 3k कैप, सही है ना। सिंप्लीफाई कर लो इसको, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे ना इसके अंदर के, माइनस का हो जाएगा 2j कैप माइनस का 3k कैप, और आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, और के का के वाले के साथ। तो देखो 4i प्लस के एक आई माइनस का है ना, तो कितना बचेगा 3i कैप 5j माइनस 2j प्लस का 3j कैप 6 माइनस 3, सही है ना। अब देखो ये हमारा आ गया पी क्यू वेक्टर। अब इसी के डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है।
तो देखो पी क्यू यूनिट एक बड़ी सी कैप लगानी पड़ेगी जिसके अंदर दोनों आ जाए, या इसको कोई वेक्टर खास मान लो, एक्स मान लो या आर मान लो, इसको चल ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते यूनिट वेक्टर? वेक्टर पी क्यू ऐसे अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू वेक्टर हमारा निकल के आ गया है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड वही अंडर रूट इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाता है आपका, ऊपर वाला तो ऐसे नोट कर लेना, ठीक है ना। अपॉन 27। बताओ यहाँ तक परेशानी तो नहीं किसी को? और देखो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 को मैं अंडर रूट लूँगा तो क्या लिख सकते हैं? 3√3 ऐसे लिख देते ना। तो ये 3√3 है, इसके नीचे दे दो, एक बार इसके नीचे दे दो, एक बार इसके नीचे दे दो, इसको आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। देखिएगा 3i कैप अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं? 3√3, ठीक है ना, प्लस 3j कैप 3√3 और 3k कैप 3√3। 3 से 3 हटा दो, ये हट गया ना। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/√3 i कैप 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। अब चलते क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अच्छे से देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। फॉर ए गिवन वेक्टर, ए वेक्टर, एक वेक्टर हमें दे रखा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर हमें दे रखे हैं। वो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी की वेक्टर की डायरेक्शन में ही हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए प्लस बी वेक्टर हम निकाल तो थे। तो देखो कितना आसान है, आपने पहले कर रखे क्वेश्चन ये ऐसे वाले। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, दोनों को रख लो प्लस करके। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस बी कहाँ है हमारा? ये ना, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। सही है ना। अब देखो आई का आई के साथ देखो एडजस्ट करो इसको। आई ये रहा, एक आई ये रहा, दो तो आई प्लस के एक माइनस का, तो एक आई बचेगा ना, ठीक है ना। अब माइनस का जे और प्लस का जे, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो खत्म मामला इसका। 2k माइनस के यानी प्लस का के। ये आपका ए प्लस बी वेक्टर आ गया। इसे कोई वेक्टर पी मान लो। तो कभी इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, दोनों के ऊपर 2p लगाना मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है ना। अब इसका हमें क्या निकालना है? पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो पी कैप इज इक्वल टू वेक्टर पी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, पी वेक्टर हमारा क्या है? आई वेक्टर प्लस के वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड पी का, मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका, अंडर रूट इसका 1, इसका भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर यानी 2 आ गया। सही आ गई बात समझ में। इनको अलग अलग रख दो। 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 आपका के कैप। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बहुत आसान एक्सरसाइज है, तुमने देखा होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो को लेंदी हो या थोड़ा सा इसे टफ बनाया गया हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला होगा तुम्हें अभी तक।
फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए विच हैज मैग्नीट्यूड 8। ओ ओके, वो ये कह रहे हैं एक फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना मांग रहे हैं, 8 मांग रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो बहुत आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है। इसे वेक्टर पी मान लें, ठीक है ना, वेक्टर पी मान लें, इसे पी नाम दे दिया मैंने। 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, सही है ना। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 8 यूनिट का हो जाएगा। यूनिट वेक्टर होता है 1 यूनिट का, और 8 यूनिट वाला तो 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके इसके यूनिट वेक्टर में, है ना। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे पी कैप, तो निकाल देते हैं इसका वेक्टर पी अपॉन वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड, ऐसे तो निकालते हैं। पी वेक्टर आपका क्या है, 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट, इसका कोफिशिएंट 5 है, 5 का स्क्वायर 25, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया जी, 5 30 हो गया ना नीचे, तो ये आपका 30 हो गया। ऐसे लिख लो इसको एक बार और, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 30 रूट में। समझ में आ गई बात। अब वो कह रहे हैं कि हमें इसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 8 यूनिट। हमारा एक का कितना है, ये है, तो 8 यूनिट वाला क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसका मैग्नीट्यूड 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऐसे मान लो 8 इंटू पी कैप, ये 1 है तो 8 का कितना होगा, 8 गुना, जैसे छोटी कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा वो करते थे क्लासों में, क्वेश्चन करते थे ना कि एक किताब इतने की है तो 8 किताब कितने की होंगी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही है, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके यूनिट वेक्टर में, तो कर दो, कोई दिक्कत है। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को भी ऐसे ले लो साइड में, ठीक है, 30 को, √30 को, और इसे ऐसे कर दो, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बताओ कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर दो, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सबका अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे कर देते हैं, 8 पंच 40, यहाँ से हो गया 40 अपॉन √30i कैप माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8j कैप अपॉन √30 प्लस 8 दूनी 16 अपॉन √30 और k कैप, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी छोड़ दो, यह भी आपका आंसर सही होगा, इसे लिख दो और अच्छी बात है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी हो गया। ज़्यादा नहीं लेंगे क्वेश्चन वीडियो में, थोड़े थोड़े करके लेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।